हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे चीज़ों को कि उसका मतलब क्या होने वाला है। एलिवेशन का मतलब समझते हो? एलिवेशन क्या मतलब समझते हो? एक सेकंड। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। क्या मतलब होता है? एलिवेट। आप जो बोल रहे हो एलिवेट, मैं पूछ रहा हूँ एलिवेशन, आप घुमा फिरा के वही चीज़ बोलते रहे हो। एलिवेट होना मतलब इंक्रीज करना, यही ना। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैंने बताया आपको। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैंने बताया क्या? बताया है। बिल्कुल बताया है। वो कम से कम टेम्परेचर पे मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलता है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, इट इज़ द minimum temperature at which a substance boils। यही बोलना चाह रहे हो ना आप कि एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट करता है। ठीक है, बट ये जो आपने डेफिनेशन मुझे बताया है वो आप क्लास 9th का डेफिनेशन बता रहे हो। जो डेफिनेशंस मुझे आपने बताया बॉइलिंग पॉइंट का, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट क्लास 11th के हिसाब से सही नहीं है। दिस इज दिस इज करेक्ट एज फार एज क्लास 9th इज कंसर्न। क्लास 9th के हिसाब से ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बट क्लास 11th में ये डेफिनेशन नहीं चलने वाला है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया है पहले बार भी, अगर फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो चलिए कोई बात नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको लिखना है, it is the it is the temperature at which vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid 180 becomes becomes equal to 180 है ना। atmospheric pressure, जो कि आप बता रहे हो 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 1 atm के बराबर होता है। समझे बात को? वो तो सर मैंने आसान भाषा में बताया आपको। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपने बिल्कुल सही बताया, ऐसा नहीं कि वो गलत है। कि एक ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। तो मैं अब क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि सर 100 डिग्री सेल्सियस सर वाटर का एक ऐसा टेम्परेचर है सर जिसमें वाटर के जो वेपर बनेंगे ना सर, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा ना सर, वो एग्जैक्टली 1 atm को छू लेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा जिस टेम्परेचर पे होगा सर, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1 atm का जब जब छुएंगे, उस किस टेम्परेचर पे छुएंगे तो वो टेम्परेचर सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हो बात को? इज दैट क्लियर? हम्म। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कब बढ़ जाना? जब मैं एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट को एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ। यही कहना चाह रहा है ना। ये कहने का मतलब इसका क्या है? सर कहने का टेम्परेचर मतलब बढ़ ये है जाएगा। कि मान के चलिए कि मेरे पास पानी था, मेरे पास पानी रखा हुआ था। तो सिंपल अपने एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास पानी था, वाटर था, जो कि सॉल्वेंट था। ठीक है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। ठीक है,
बट जैसे ही मैं इसमें नमक मिला दूंगा, जैसे ही मैं एक में NaCl नमक को मिला दूंगा, जो कि एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, जो कि एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट वाटर में मिला दिया, ये वोलाटाइल है, वाटर में मिला दिया, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा? बताइए, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा? आपने ऑप्शन दिया तो ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जब था, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स अकेले पड़े हुए थे, यहाँ सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तो वो आराम से वेपर्स बन रहे थे। हाँ, वो आराम से वेपर्स की तरफ जा रहे थे। बट जैसे ही मैंने नमक को मिला दिया, अब वाटर मॉलिक्यूल्स और नमक के बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और जो नमक है हमारा, वो वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो वाटर्स को भी तो चेंज नहीं होने देगा ना। तो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर होगा हमारा, क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा, वो हमारा घट जाएगा। वेपर प्रेशर हमारा घट जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? कि जो बॉन्ड है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और वो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी वेपर्स बनने नहीं देंगे। तो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर होगा सल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन जो होगा, वो हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है यदि वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन घटता है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली, सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम कोई सॉल्ट को मिला रहे हैं पानी में तो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको 1 atm जो स्टैंडर्ड को छूना है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, उस चीज़ को छूने में ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, हम सेंटेंस में लिखा दे रहे हैं आपको, मैंने एक सेंटेंस में आपको लिखा दिया, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases, resulting in एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारा टॉपिक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। सो डेफिनेटली हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का बढ़ जाता है जब हम ऐसा करते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए, एक बीकर आपको बनाना है, समझिएगा बात को। एक बीकर बनाया मैंने, उसमें वाटर है, सिर्फ वाटर है, जो कि एक मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, जब मेरा ये सॉल्वेंट रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट को मैंने माना है TB0। क्या माना है? इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने माना है TB0। समझे? TB0 क्या है? TB0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं ना, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ A एंड B से रिलेशन नहीं बनाना है, यहाँ जो हमारे बुक बोल रहा है TB का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, और नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट। समझे? फिर इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें जब हम
ये हमारे पास जो वाटर है, ये हमारे पास जो वाटर है जो कि सॉल्वेंट था, इसमें जब मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करूँगा, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब मैं ऐड करूँगा तो इस चीज़ का जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसको मैं बोलूँगा टीबी। क्या बोलूँगा? टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलूँगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब मान के चलिए टीबी और टीबी नॉट में कुछ चेंजेस आएगा ना। मान के चलिए टीबी नॉट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वाटर को लेता हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस था, अब वो बढ़ के हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस, यही ना, बढ़ जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो चेंज आएगा ना उसको हम बोलेंगे डेल्टा टीबी। क्या बोलेंगे? चेंज को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी। इसका मतलब है टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि टीबी बड़ा है तो आगे मैंने रखा, टीबी नॉट छोटा है तो उसको मैंने बाद में रखा, और यही आपका कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? जो हमारा चेंज हुआ है, कितना का चेंज हुआ है, वो हमारा कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर हमारा जो टीबी है, जो टीबी है, यहाँ जो हमारा टीबी है वो टीबी नॉट से ज़्यादा है, टीबी नॉट से बड़ा है। क्लियर है? ओके। मैथमेटिकली अब हम डेरिवेशन की ओर जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसकी। मैथमेटिकली the elevation in boiling point, the elevation in boiling point is directly proportional to molality। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि डेल्टा टीबी जो आपने निकाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? ठीक है, मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। समझ रहे हो? इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। सो डेल्टा टीबी, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल लिखूंगा तो इसमें एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है के बी। क्या नाम होता है? के बी। ओके, ठीक है। अब ये के बी जो है ना, इसके 3 नाम हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तीनों के तीनों नाम याद रखना आप। के बी का नाम है एक मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट पहला नाम। दूसरा नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बहुत ज़बरदस्त नाम है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यह आपको बॉइलिंग कांस्टेंट भी सिंपली इसको बोलेंगे कभी कभी। ठीक है, 3 नाम से ये के बी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी दे देता है कभी कभी, तो ध्यान रखिए। होता क्या के बी? ये जस्ट अ कांस्टेंट है, जस्ट अ कांस्टेंट है जो अलग अलग सॉल्वेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वो वैल्यूज आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में अलग अलग। जैसे वाटर है, जैसे कुछ वैल्यूज मैं लिखा देता हूँ फॉर वाटर। वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है वो है 0.52। इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। और वाटर का ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा बट यूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा तो इसको आप नोट डाउन कर लो, याद रख लेना। ठीक है, ये किलो जूल पर मोल कितना है? हाँ, अब ये यूनिट कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। यूनिट कैसे आया, याद कुछ नहीं करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कुछ याद करने आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यदि मेरे को के बी का यूनिट निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा?
डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम लिखूंगा। डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब या तो डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन। और मोलालिटी का क्या होता है? मोल पर किलोग्राम होगा। अब ये डिग्री सेल्सियस हो गया, किलोग्राम ऊपर चल गया, और ये हो गया आपका मोल। हो गया। या तो आप इसका यूनिट लिख दो डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर मोल, या तो आप लिख दो केल्विन किलोग्राम पर मोल। समझे कि चेंज इन टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो, इसीलिए आपको दोनों यूनिट लिखना पड़ेगा। दिस इज द यूनिट ऑफ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी। ये दोनों यूनिट आपको याद रखने हैं। ओके। इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि वाई एक्सिस आपको बनाना है और एक्स एक्सिस आपको बनाना है। ठीक है। यहाँ आपको लिखना है वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है टेम्परेचर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है 1 atm से, वेपर प्रेशर 1 atm से। तो मैंने एक लाइन बना लिया 1 atm का लाइन, ये मेरा 1 atm का लाइन है। ठीक है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करता है। ठीक है। तो जब वो प्योर सॉल्वेंट था, तो जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ाते जा रहा हूँ, अल्टीमेटली वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छू लिया। जिस पॉइंट पे छुआ उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इसने छुआ उस वाले पॉइंट को मैं जब लेके आ जाऊंगा टेम्परेचर, तो ये कहलाएगा टीबी नॉट। क्या कहलाएगा? टीबी नॉट। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। समझ रहे हो बात को? अब जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो एक ऐसा पॉइंट को टच करेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब टच करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो जब मैं टेम्परेचर स्केल पर लेता आऊँगा तो ये कहलाएगा टीबी। समझे? और ये आपका सोल्यूशन है। क्या है? लिक्विड सोल्यूशन। ओके। और लिक्विड सॉल्यूशन भी किस तरह का, वो तो आपको पता है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट। ओके। और ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस जो है जिसको मैं बोलता हूँ डेल्टा टीबी। क्या बोलता हूँ? डेल्टा टीबी, जो कि होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। इसी का तो नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो बात को? ये आपका हो गया, ये हो गया ग्राफ। बस एक बार थोड़ा सा और एक चीज़ बताने दीजिए मेरे को, 1 मिनट का काम है। कभी कभी कल मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कल मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा दूसरे वाले सेशंस में। तो कभी कभी क्या होता है ना, केबी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको नहीं दी रहेगी, तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है। बहुत रेयरली ये क्वेश्चन आता है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। हमेशा केबी की वैल्यू दे रखेगी, बट रेयरली इन द केस कि नहीं दे रखेगी, तो ये वाला इक्वेशन आपको यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा टिपिकल सा इक्वेशन है, आर इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल वी, 1000 इंटू एल वी। ये मेरा एक इक्वेशन है जब केबी की वैल्यू नहीं दे रखेगी। और एक इक्वेशन और है आपका, जो कि है के बी इक्वल्स टू, मैं सभी का मतलब बता दूंगा, परेशान मत हो क्या मतलब है उसका, आर इंटू डेल्टा टी बी नॉट का स्क्वायर इंटू एम ऑफ डब्ल्यू बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये इक्वेशन है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। आर तो आपको पता है ना, आर होता है, आर तो आपको पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है।
आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल। ठीक है। टी बी नॉट आपको पता है, एल वी आपको नहीं पता होगा। टी बी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एल वी है आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, जूल में दिया रहेगा या आपको कैलोरी में दिया रहेगा, तीन चीज़ में दिया रहता है वो, या तो आपको लीटर एटीएम में दिया रहेगा, तीन तीन चीज़ में दिया रहेगा आपको। और एक और मैं बता देता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये है आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सभी क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आपको पुटिंग, पार्टिंग एंड गेटिंग करके केबी की वैल्यू लेते आना और फिर फर्दर प्रोसेस कर लेना है। समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द। हाँ, ये तो आपको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, आराम से लिख लेना।